हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब कि ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन्स के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि ऑर्थो इफेक्ट जो होता है दो केसेस में लगता है, दो जगह ऑब्जर्व होता है। कौन कौन सी जगह पे? पहला हम ऑब्जर्व करते हैं कि बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड में जब इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई जी ग्रुप लगा दिया, जी आपका कोई कुछ भी ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, तब आपका ऑर्थो इफेक्ट काम करता है यहाँ पे। और क्या होता है क्या नहीं होता है इसको डिटेल में कभी जानेंगे अगर मौका मिला तो इसमें जो होती है एसिडिटी हमेशा इंक्रीज रहती है। एसिडिटी हमेशा इंक्रीज रहती है, या फिर मैक्सिमम कह सकते हैं आप। भले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, एसिडिटी हमेशा मैक्सिमम रहती है इसमें। सिमिलरली दूसरी जगह जो ऑर्थो इफेक्ट आपका ऑब्जर्व होता है वो होता है एनिलीन के केस में। एनिलीन आपका ये होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दे तो उसको एनिलीन कहा जाता है। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं जी ग्रुप लगा दूं कोई भी, तो जो जी होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। सिमिलरली बेसिसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिसिटी इसमें क्या रहने वाली है? मिनिमम रहने वाली है, मिनिमम रहने वाली है। तो ऐसा इसमें क्या हुआ जो मैक्सिमम होगी, ऐसा इसमें क्या हुआ जो कि मिनिमम हो गई। इसको तो हम कभी और पढ़ेंगे, लेकिन इसको ही आज हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरीके से क्या होने वाला है। एक एक्सेप्शन भी होता है इसमें, एक्सेप्शन भी होता है, एक नहीं दो एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन की भी बात करेंगे जहाँ पर बेसिसिटी ऑर्थो इफेक्ट में ही, ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट में ही बेसिसिटी जो होती है मैक्सिमम हो जाती है बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन को भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो फिलहाल हम ये जानते हैं कि ऐसा क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ऑर्थो पोजीशन पे एनिलीन की प्रेजेंट हो तो उसकी बेसिसिटी कम क्यों हो जाती है या फिर मिनिमम क्यों हो जाती है, यही पढ़ना है। तो हेडिंग ऐसे डाला हुआ है, आप भी अपनी कॉपी में पेन लेकर हेडिंग डाल लें कि ऑर्थो इफेक्ट में किस तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पर पहले एनिलीन बना लेता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि बेसिसिटी में ये रहेगा आपका इस तरीके से। यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। यहाँ पर मैं CH3 ले लेता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और जैसा कि आपको पता है कि जो भी बेस होते हैं प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, तो प्रोटोन एक्सेप्टर है तो H+ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके बाद जो है लोन पेयर है, तो लोन पेयर हैं तो क्या करेंगे, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे अपने लोन पेयर से इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से बना लेंगे, कॉन्जुगेट एसिड इसका बनेगा इस तरीके से, पॉजिटिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर CH3 एज इट इज रहने वाला है इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी बेसिसिटी डिपेंड करेगी कि ये कितना स्टेबल है। ये क्या बनना है, कॉन्जुगेट एसिड बना, ये कॉन्जुगेट एसिड बना है। और ये आप जानते हैं बेस बना है। बेस से हमेशा प्रोटॉन लेने के बाद, बेस जब भी अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। जैसे ही एसिड होता है, एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। तो बेस जो होगा कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। अब ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा इसकी बेसिसिटी होगी। अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो इसकी बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो लिख सकते हैं आप एक पॉइंट डाल के कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ conjugate acid more will be the basicity। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना है। अब बात होती है कि क्या कॉन्जुगेट एसिड जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, यही हमको चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है, पहली बात तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, कौन उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोकेटाइन टाइप बना है, और कार्बोकेटाइन में हमेशा उसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए थी, बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन मैंने यहाँ पर बताया ऑर्थो इफेक्ट में एनिलीन के केस में आपकी बेसिसिटी सबसे मिनिमम हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि इसकी बेसिसिटी बढ़ने की बजाय घट गई। तो उसका रीजन सुनिए। रीजन ये होता है कि जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो भी इसने अपने आसपास में एटम बना रखे हैं, उसमें ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है जो कि एक बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप क्या करता है कि ये आपस में इनके साथ ये आपस में क्या करते हैं, स्टेरिक रिपल्शन करते हैं। स्टेरिक रिपल्शन का कारण क्या है? स्टेरिक रिपल्शन का कारण है कि क्राउडिंग ज्यादा हो गई है। क्राउडिंग होने की वजह से क्या हुआ है कि ये आपस में क्या करते हैं, भिड़ने लड़ने लगते हैं। अब भिड़ने लड़ने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये स्टेबल नहीं रहेंगे। ये अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे से दूर, पास जितने आएंगे तो क्या करेंगे, आपस में फिर से स्टेरिक रिपल्शन हो जाएंगे, फिर से भिड़ जाएंगे।
जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है स्टेबल रहने की बजाय अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, और इसी को कहा जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। मतलब प्रोटोनेशन करने के बाद, प्रोटोनेशन होने के बाद, इनहिबिशन का मतलब रोकना मतलब जो स्टेरिक का मतलब होता है कि आपका जितने भी क्राउडिंग है उस क्राउडिंग की वजह से जो प्रोटोनेशन क्या कर रहा है आपका यहाँ पे प्रोटोनेशन क्या कर रहा है रोका जा रहा है। यहाँ पे प्रोटोनेशन नहीं होगा, बहुत ही रेयर केस में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या फील करना पड़ेगा इसको, स्टेरिक रिपल्शन फील करना पड़ेगा इसको, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन इतनी आसानी से नहीं हो पाता। यही कारण होता है कि कॉन्जुगेट एसिड यहाँ पर क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बेस बनता है वो भी क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और बेसिसिटी जो होती है वो मिनिमम आ जाती है। तो ये रीजन रहता है आपका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन और ऑर्थो इफेक्ट इन एनालिन्स। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन की बात भी कर लेते हैं। तो आप एक चीज समझ गए होंगे कि यहाँ पर रिलीजिंग हो चाहे विड्रॉइंग हो, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, आपकी बेसिसिटी जो रहने वाली है वो मिनिमम रहने वाली है इस केस में। अब एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सेप्शन किस तरीके से होता है इसमें। एक्सेप्शन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन में जब भी आपका ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, तब क्या होता है, बेसिसिटी मैक्सिमम हो जाती है। बेसिसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब ऐसा इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है बच्चों कि जो यहाँ पर NH2 है और जैसे ही OH आया, ये क्या करता है, जैसे कि कॉन्जुगेट एसिड बना आपका, ये आपका क्या करने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबल होने से बेस भी आपका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होने से क्या होता है, उसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर NH2 भी होगा, सपोज करो मान लो NH2 के साथ मैं NH2 भी जोड़ दूं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से आपकी ये बेस की जो बेसिसिटी होगी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो रीजन है, दो कारण है, या फिर दो एक्सेप्शन कह सकते हो। एक्सेप्शन भी कह सकते हो, ऑब्वियसली बात है, एक्सेप्शन है कि ये जनरल जो ट्रेंड है वो फॉलो नहीं कर रहा है, और जो एक्सेप्शन का रीजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको मैं फिलहाल रब करता हूँ, अपने कॉपी कर लिया होगा इसको, और नहीं किया होगा तो वीडियो को पीछे करके आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए मैं इसमें इस तरीके से लेता हूँ NH2 NO2 CH3 एंड NH2 के साथ NH2 यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे, क्या ले लें, कुछ भी ले लो, Cl ले लेते हैं। चलो अब मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी ऑर्थो पोजीशन पे, सारी ऑर्थो पोजीशन जो है ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से चेक करेंगे, अभी तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा था कि ऑर्थो इफेक्ट जहाँ पर आएगा मिनिमम हो जाएगी। अब इस सभी में ऑर्थो इफेक्ट है तो सभी में क्या रहने वाली है, मिनिमम रहने वाली है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है न्यूट्रल है। इसको मैं अगर A लूँ, इसको B लूँ, इसको C लूँ, इसको D लूँ, तो A की जो स्टेबिलिटी रहने वाली है वो सबसे ज़्यादा रहने वाली है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि इन सब में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है लेकिन इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी मैक्सिमम हो जाएगी, तो A सबसे पहले आ जाएगा आपका। अब इन तीनों में किस तरीके से चेक करेंगे, इन तीनों में अब जब ऑर्थो इफेक्ट कॉमन हो गया, अब अपना जनरल ट्रेंड ही फॉलो करेंगे। जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि बेसिसिटी के केस में जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो बेसिसिटी की, मतलब बेस की बेसिसिटी बढ़ाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो बेस की बेसिसिटी को कम करते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर -m इफेक्ट लग रहा है, मतलब कि ये खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर +H लग रहा है या फिर +I लग रहा है, जो कि डोमिनेट +H करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला ग्रुप है। तो यहाँ पर इसके कंपैरिजन में ये वाला क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन का -I इफेक्ट डोमिनेट करता है, आप जानते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो बेस की बेसिसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन बढ़ जाने के कारण प्रोटोनेशन अच्छा होगा उसमें। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, C आपका आ जाएगा। अब B और D की अगर मैं बात करूं बच्चों,
और बी और डी में आपको दोनों ही क्या है, खींचने वाले हैं। अब जो कम खींचेगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, जो कम खींचेगा। और जो ज़्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही कम कर देगा, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगी और बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए बी और डी में सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा और फिर आ जाएगा बी आ जाएगा। ये रहता है आपका ऑर्डर, ठीक है, इतनी सी बात। अब जो है एक और क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि NH2 ले लिया मैंने, NH2 ले लिया, NH2 ले लिया, इसके साथ मैंने कुछ भी जोड़ दिया, जैसे कि NH2, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, NH2 ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया, और यहाँ पर NH2 ले लिया, और साथ में CH3 कहाँ लगाया, CH3 CH3 CH3। चलो इसको न्यूट्रल रहने देते हैं। तो ये मैंने A लिया, इसको B लिया, इसको C लिया, इसको D लिया। अब इसमें से पूछा है कि बेसिसिटी ऑफ एनिलीन की बताओ, नाइट्रोजन पे मतलब इस कंपाउंड की बेसिसिटी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चेक करेंगे। जब बेस की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस पे लोन पेयर रहेगा, इस पे लोन पेयर रहेगा, इस पे लोन पेयर रहेगा, इस पे लोन पेयर रहेगा। अब इसमें बेसिसिटी चेक करने के लिए क्या चेक कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चेक कर लेंगे। तो इसमें आपको पता है प्लस आई इफेक्ट लगता है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे कभी वर्क नहीं करता है, जानते हैं। तो इसमें सिर्फ प्लस आई लगता है, इसमें प्लस एच लग जाएगा, इसमें प्लस एच लग जाएगा, प्लस आई लगेगा, साथ में प्लस एच जो होगा डोमिनेट करेगा। इसमें आपका ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखना था कि इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग गया तो सबसे कम किसका रहने वाला है, सी का सबसे कम रहने वाला है, लीस्ट रहने वाला है, ठीक है। और डी जो होगा, डी न्यूट्रल है, तो इनके कंपैरिजन में ये वाला क्या रहने वाला है, इनके कंपैरिजन में ये कम रहने वाला है, लेकिन इससे ज्यादा रहेगा, है कि नहीं। ये क्या है, न्यूट्रल है, ऑर्थो इफेक्ट से तो ज्यादा रहेगा ये, लेकिन इनमें रिलीजिंग ग्रुप है, ये न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, इसमें बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा भी नहीं, पर बढ़ाएगा भी नहीं, कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल रहेगा आराम से। तो सी के बाद जो आता है डी आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में चेक करूं ए और बी में, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उस पे नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पे ज्यादा आ जाएगी और प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पे प्लस एच जो होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीज ज्यादा करेगा और आपका नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा देगा, तो प्रोटॉन को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगा, जल्दी से एक्सेप्ट कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा बी रहेगा, फिर आपका ए रहेगा, ये आपका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लो NH2 है, OH है, NH2 है, OH है, NH2 है, OH है। अब ये है ABC है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे सिमिलरली भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चेक करेंगे। तो तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इस पे कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस एम लगता है, प्लस एम और माइनस आई भी लगता है, लेकिन डोमिनेट कौन सा करता है, प्लस एम करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, इस तरीके से अपना रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सिमिलरली इसमें माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस आई क्यों लगेगा, क्योंकि फिर से प्लस एम या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन पे कभी वर्क नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस एम माइनस आई, तो इसके देखा जाए कंपैरिजन में तो ये वाला ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। इसमें क्या लग रहा है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। और ऑर्थो इफेक्ट कौन सा, एक्सेप्शन वाला। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बच्चों ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये मैक्सिमम बताया था मैंने। तो ए वाला जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और बी वाले में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो बी वाला हो जाएगा। और सी वाले में माइनस आई इफेक्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा या फिर बेसिसिटी भी कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। ए बी सी, इस तरीके से आपको देखना होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, वैसे अब आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को, क्या कंसेप्ट होने वाला है इसके अंदर। तो ये वाला रब करते हैं, ये वाला रब करते हैं। अब मैं 5-6 एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 5 एग्जांपल मतलब एक ही में 5-6 कंपाउंड लिख देता हूँ। NH2 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 NH2। अब इसमें देखना, मैं कुछ ना कुछ ग्रुप जोड़ दूंगा और एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। NH2
NH2। अगर आप अपनी कॉपी में खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। NH2 3 4 2 6, एक और ले लेते हैं NH2, ठीक है। इसमें मैंने जोड़ दिया, सपोज करो OH जोड़ दिया, ठीक है। इसमें मैंने सपोज करो CH3 जोड़ दिया, ठीक है। इसमें मैंने सोच लो कि NO2 जोड़ दिया, इसमें सोच लो कि मैंने NO2 इधर जोड़ दिया, इसमें सपोज करो कि मैंने Cn जोड़ दिया, इसमें सपोज करो कि मैंने Cl जोड़ दिया, और इसमें सपोज करो कि मैंने यहाँ पे Cl जोड़ दिया, ठीक है। अब ये है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप चेक करेंगे, ठीक है। और जब भी एनिलीन की बात आएगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के साथ, उससे पहले क्या चेक कर लो, उससे पहले चेक कर लो कि कहीं ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं लग रहा है, क्या एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई प्रेजेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिखेगा कि ये वाला इसकी ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये भी इसकी ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो मतलब इन दोनों में क्या लगने वाला है, ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है, ठीक है। लेकिन इस केस में बच्चों मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी जो होगी मिनिमम होगी। तो अगर मैं इसको A B C D E F अगर G लूं तो सबसे कम किसकी होगी आपकी F की सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जो G वाला होगा सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब G वाला हाईएस्ट और F वाला सबसे मिनिमम। अब जो बचे कुछ बेचारे प्यादे हैं वो बीच में सेट हो जाएंगे, कर देते हैं सेट। तो इनको करने के लिए अब मैं चेक करूंगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है। तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही दिख रहे हैं। देखो -I लगेगा, इसमें -I लगेगा, इसमें -M लगेगा, ठीक है, इसमें -I लगेगा क्योंकि मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक काम नहीं करते, इसमें -M लगेगा, ठीक है। इसमें आपका हो ही गया, इन दोनों में हो ही गया। अब चेक ये करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम खींचेगा, जो कम खींचेगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो कम खींचता है एज कंपैरिजन टू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जिसमें I है वो पहले आ जाएंगे और जो M वाले हैं -M वाले हैं वो बाद में आ जाएंगे। तो -I मैं इसमें देख सकता हूँ, इसमें देख सकता हूँ और इसमें देख सकता हूँ, मतलब इन तीनों में -I लग रहा है और इसमें -M लग रहा है। तो माइनस इन तीन की स्टेबिलिटी का लो या फिर बेसिसिटी का लो ज्यादा रहेगी एज कंपैरिजन टू इसके और इसके। अब इसमें से अच्छा एक चीज और है बच्चों, यहाँ पर भी तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें F से पहले आएगा ये, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें CH3 है। अब इन दोनों में क्या है ऑर्थो इफेक्ट कॉमन है। अब चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग किसमें है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था, इसीलिए F जो होगा पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका A आएगा, तो ये भी आएगा A लास्ट में आएगा। तो A से भी पहले क्या आएगा, F आएगा, मतलब ये वाला क्या आएगा, सबसे कम नहीं होगा, सबसे कम ये होगा, क्योंकि इसमें ऑर्थो इफेक्ट तो लग रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए A सबसे कम, उसके बाद F आपका ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद G सबसे मैक्सिमम। अब जो बचे हैं इसको फिर से सेट कर लो। अब इसमें -I, ये -I, इसमें -I, अब दोनों में -I है। अब ज्यादा कौन खींचेगा, ज़्यादा वो खींचेगा, डिस्टेंस नंबर एंड पावर आप जानते हैं, पहले डिस्टेंस चेक की जाती है इंडक्टिव इफेक्ट में, जिसकी डिस्टेंस कम रहेगी वो ज़्यादा खींच पाएगा, किससे, नाइट्रोजन से। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो NO2 है वो कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे है, और जो क्लोरीन है वो कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पर है। तो ये ज़्यादा खींचेगा एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। अगर क्लोरीन मेटा पर होता ना तो क्लोरीन ज़्यादा खींचता है एज कंपेरिजन टू NO2। फिर पावर बाद में चेक करते हैं, DNP का मतलब डिस्टेंस नंबर एंड पावर, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, आप वीडियो में इसमें देख सकते हैं बहुत सारी, मतलब मेरी वीडियोस में। तो ये जो रहेगा वो क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा एज कंपैरिजन टू इसके। तो B पहले आ जाएगा आपका, B क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, D आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब बचे कौन कौन से, अब बचे C और अब बचे E। अब E और C में दोनों में -M इफेक्ट है। अब देखना ये है कि कौन ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा खींचेगा वो कम बेसिक होगा और जो कम खींचेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो NO2 और Cl में NO2 की पावर जो होती है ज़्यादा होती है, NO2 ज़्यादा डोमिनेट करता है, ज़्यादा तेज़ी से खींच पाता है, इसका -M इफेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू Cl के। तो ये ज़्यादा खींच लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम, अगर इसकी सबसे कम तो बेसिसिटी भी क्या रहेगी, सबसे कम। तो इसमें क्या आएगा, पहले C पहले आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा E। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा GPDCEFA। अगर आपका ये ऑर्डर मिल रहा है
तो आप बिल्कुल सही हैं। नहीं मिल रहा है तो एक बार चेक करिए और समझने की कोशिश करिए वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खाते रहिए, पीते रहिए और एंजॉय करते रहिए।